शिव गीता 16वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग संपूर्ण वर्णन किया, अब इसका अधिकारी कहिए। इसमें मुझे बड़ा संदेह है, आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और बिना यज्ञोपित हुआ ब्राह्मण, वानप्रस्थ जिसकी स्त्री मृतक हो गई है, सन्यासी, पाशुपत व्रत करने वाले इसके अधिकारी हैं। बहुत कहने से क्या है, जिसके मन में शिवजी के पूजन की प्रबल भक्ति हो वही इसमें अधिकारी है, और जिसका मन दूसरी ओर लगा हुआ है वह इसमें अधिकारी नहीं है। और मूर्ख, अंधे, बहरे, मूक, सोचाचार रहित, ज्ञान संध्या रहित, भेद कार्यों से रहित, अन्नों का उपहास करने वाले, भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी, पाशुपत व्रत वालों से द्वेष करने वाले, चिन्हधारी, जिनमें से किसी का भी इस शास्त्र में अधिकार नहीं है, जो मुझसे ब्रह्म के उपदेश करने वाले, गुरु से, पाशुपत के व्रत धारण करने वालों से या विष्णु से द्वेष करता है, उसका करोड़ जन्म में भी उद्धार नहीं होता। आजकल के इन पुरुषों को इस श्लोक के ऊपर विचार करना चाहिए। जो अज्ञानवश एक दूसरे से द्रोह करते हैं वह सब एक ही रूप है। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं। भेद मानने वालों की गति नहीं होती। इसमें प्रमाण वही परमात्मा शिव, हरि, इंद्र, अक्षर, परम स्वराट है। वही एक अनेक रूपों को धारण करता है और चाहे अनेक प्रकार के यज्ञ आदि कर्म में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो तो शिव की भक्ति न होने के कारण वह संसार से मुक्त नहीं होता। जो वेद ब्राह्मण धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं, उन्हें केवल दृष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है। वे मोक्ष शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। काशी, द्वारिका, श्रीशैल पर्वत, व्याघ्रपुर इन क्षेत्रों में शीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसके हाथ, पैर और संपूर्ण इंद्रिया और मन वश में है, विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है, वही तीर्थ का फल पाते हैं। विकारी मन वाले तीर्थ का फल नहीं पाते। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपित नहीं हुआ है उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता, केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता तब तक वह शूद्र के समान है। नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सभी हितकारी हैं। शिवजी में तादात्म्य ध्यान से अर्थात शिवोहम इस प्रकार अंतःकरण की एक वृत्ति करने से यह प्राणी संसार से पार हो जाता है। जिस प्रकार ध्यान, तप, वेदाध्ययन तथा दूसरे कर्म हैं, यह ध्यान करने के शास्त्र भाग की भी समान नहीं हो सकते। जाति, आश्रम, अंग, देश, काल किंवा आसन आदि साधन, यह कोई भी ध्यान योग के समान नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते, शयन करते अथवा दूसरे कार्यों में भी युक्त हो और अनेक पातकों से युक्त हो, वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। इस ध्यान योग के करने से नाश नहीं होता। नित्य नैमित्तिक कर्म की समान इसमें प्रत्यवाय नहीं है। यह थोड़ा सा अनुष्ठान क्रिया भी प्राणी को महाभय से रक्षा करता है। अति आश्चर्य अथवा भय और शोक को प्राप्त हुआ हो या छींकने अथवा कोई रोग में जो किसी बहाने से भी मेरा नाम उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महापापी भी यदि देहांत में मेरा स्मरण करे तो नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का उच्चारण करे तो निस्संदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। जो अपने आत्मा से ही आत्मा को देखते सब संसार को शिवरूप देखते हैं, उनको क्षेत्र, तीर्थ या दूसरे कर्मों से करने से क्या लाभ है? उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हो अथवा ना हो, सब रुद्राक्ष धारण करें, उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होने की इच्छा हो। जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है वह महापापी होगा तो भी निस्संदेह मुक्त हो जाएगा। और शिव उपासना के कर्म करे अथवा न करे, जो केवल शिव का नाम भी जपता है वह सदा मुक्त स्वरूप है। अंतकाल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है उसे चाहे महापाप भी लगे हो, नरों में नीच भी हो, किसी प्रकार से भी यम के दूत उसे स्पर्श करने को समर्थ नहीं होते। जो बेलपत्र के जड़ की मिट्टी सिर में लगाता है उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हो वह जानने की मुझे इच्छा है। भगवान बोले, मृतिका, गोबर, भस्म, चंदन, वासुका, काष्ठ, पाषाण, लोखंड, केसर आदि रंग, कांसी,
खरपर, पीतल, तांबा, रूपा, स्वर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्न, पारा अथवा कपूर, इनमें जो अपने आप को प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो उसमें शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करे। इस प्रकार प्रीति से मेरी उपासना करे तो कोटि गुना फल पाता है। गृहस्थी पुरुषों को उचित है कि मृतिका, काठ, लोह, कांस्य अथवा पाषाण की प्रतिमा बनाए। उसमें पूजन करने से गृहस्थियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। मृतिका की प्रतिमा पूजन करने से आयु, काष्ठ की प्रतिमा पूजन करने से संपत्ति, कांस्य की पूजा करने से कुल वृद्धि, लोह की प्रतिमा पूजन करने से धर्म वृद्धि, पाषाण की प्रतिमा पूजन करने से पुत्र प्राप्ति क्रम से होती है। बिल वृक्ष के नीचे अथवा उसमें उसके फल में जो मेरी आराधना करता है उस लोक में महालक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिवलोक को पाता है। और बिल वृक्ष के नीचे बैठकर जो विधिपूर्वक मंत्र को जपे तो एक ही दिन में उस जप करने वाले को पुरस्चरण का फल मिलता है। जो मनुष्य बेल के वन में कुटी बनाकर नित्य प्रति निवास करे उसके जप मात्र से ही सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बिल के नीचे, शिवालय में, अग्निहोत्र की शाला में, विष्णु के मंदिर में जो मंत्र का जाप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस इसके जप में विघ्न नहीं कर सकते। उसे कोई पास स्पर्श नहीं कर सकता। वह शिव के सायुज्य लोक को पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत या फिर अपनी आत्मा ही में जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, एक लव मात्र की पूजा करने से उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राम, अपने आत्मा में जो पूजन करता है उसकी बराबर दूसरी पूजा नहीं। आत्मा में पूजन करने वाला चांडाल भी मेरे लोक को पाता है। संपूर्ण शुभ कर्म आत्मा ही को अर्पण करना, उसी का विचार करना, पाप का आचरण न करना, यही आत्मा की पूजा है। ऊन के वस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती हैं। मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति, व्याघ्र चर्म के आसन पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर आरोग्यता, पाषाण के आसन पर दुख, काठ के आसन पर पूजा करने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वस्त्र पर बैठकर लक्ष्मी प्राप्ति, पृथ्वी पर बैठकर अपने मंत्र से जपने से सिद्धि नहीं होती। यानी पृथ्वी पर बैठकर मंत्र नहीं जपना चाहिए और ना ही वस्त्र पर बैठकर जपना चाहिए, आसन पर बैठकर जपना चाहिए। ऊपर पूर्व को मुख कर जप और पूजा का प्रारंभ करना उचित है। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो। अब माला की विधि कहता हूँ। स्फटिक की माला से साम्राज्य पद प्राप्त होता है। पुत्र जिया पोते की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। कुश की ग्रंथि की माला से आत्मज्ञान, रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। मूंगों की माला से सब लोग के वश करने की सामर्थ्य आती है। आंवले के फलों की माला मोक्ष की देने वाली है। मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं की देने वाली है। माणिक्य की माला त्रिलोकी स्त्रियों को वश में करने वाली है। नील मरकत बनी की माला शत्रु को भय देती है। सोने की बनी माला बड़ी शोभा को और लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मनोवांछित कन्या प्राप्त होती है। और एक पारे की माला जो औषधि द्वारा बनती है वह संपूर्ण कामना को पूर्ण करती है। 108 मणियों की माला सबसे उत्तम होती है। 100 दाने की उत्तम, 50 दाने की मध्यम अथवा 54 दाने की तो मध्यम है। 27 दाने की माला अधम कहलाती है। 25 दानों की भी अधम होती है। जो 100 दानों की माला हो तो 50 अक्षर अ से ल तक उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं, अर्थात मेरु तक एक बार गिन सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करें और किसी को माला ना दिखाए, गुप्त जपे। जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है, वर विन्यास कल्पना से एक ही बार में उसका पुरस्चरण हो जाता है। बायां चरण गुदा स्थान पर रखे अर्थात एड़ी लगावे और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे। यह उत्तम और अतिश्रेष्ठ योनिबंध आसन कहलाता है। जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान हो जप करता है, कोई मंत्रों अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छिन्न, रुद्र, स्तंभित, मिलित, मूर्छित, सुप्त, मत्त, हीन, वीर्य, दग्ध, त्रस्त, शत्रु पक्ष के जानने वाले, यह मंत्र शास्त्र से मंत्रों के प्रकार लिखे हैं। उनमें इनके लक्षण लिखे हैं कि किस प्रकार का मंत्र ऐसा होता है।
बालक, यौवन, वृद्ध, मत इत्यादि किसी प्रकार का भी दूषित मंत्र क्यों न हो, योनि मुद्रा के आसन से जप करे तो सिद्ध हो जाता है। इसी मुद्रा से मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते। उस काल से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जप करना कहा है। उसके बाद जपे तो कर्ता का नाश होता है। यह संपूर्ण काम्य फलों के पुरस्करण की विधि है। नित्य नैमित्तिक तपश्चर्या का नियम नहीं है। चाहे जब तक जितनी इच्छा हो जप करे, कोई दोष नहीं है। जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा षडाक्षर मंत्र ओंकार से जितेंद्रिय होकर जपता है, यानी ओम नमः शिवाय, यह षडाक्षर मंत्र है, इसको जपता है, हे राम अथवा अथर्वशीर्ष का या कैवल्य उपनिषद के जो मंत्र जपता है, वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को पाता है। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता या श्रवण करता है, वह निस्संदेह संसार से मुक्त हो जाता है। सूत जी बोले, हे सोनकादि ऋषियों, भगवान शिव की रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कर वहाँ अंतर्ध्यान हो गए और आत्मज्ञान के प्राप्त होने से रामचंद्र ने भी अपने को कृतार्थ माना और एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं, उसके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण हे मुनियों, नित्य सावधान होकर शिव गीता को सुनो, अनायास मुक्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें शरीर को क्लेश नहीं, मानसिक क्लेश नहीं, धन का व्यय नहीं, न और किसी प्रकार की पीड़ा है, केवल सुनने से ही मुक्ति हो जाती है। ऋषियों, इस कारण तुम नित्य शिव गीता का श्रवण करो। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से तुम ही हमारे आचार्य, पिता, गुरु जो भी हो। आपने हमको अविद्या के पार तार दिया। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले को गौरव अधिक है। इस कारण हे सूत, सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि साय संध्या करने के लिए चले गए और सूत पुत्र की बढ़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करने लगे और शिव पुराण हुए। इति श्री पद्म पुराणे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिव राघव संवादे गीता अधिकार निरूपणम नाम षोडशोऽध्याय संपूर्ण।